जूली को कभी भी यह उम्मीद नहीं थी कि उसे अपने दूर के चाचा से कुछ भी विरासत में मिलेगा, जिनसे वह कभी नहीं मिली थी। एक बरसाती दोपहर को पत्र आया जिसमें उसे सूचित किया गया कि वह ब्लैकवुड मैनर की एकमात्र उत्तराधिकारी है, जो ग्रामीण इंग्लैंड के जंगलों में स्थित एक पुरानी विशाल संपत्ति है। जिज्ञासु और उत्साहित जूली ने जागीर का दौरा करने और यह देखने का फैसला किया कि उसके रहस्यमय रिश्तेदार ने उसके लिए क्या छोड़ा है। जैसे ही उसकी कार घने जंगल से गुजरी, पेड़ बंद होते दिखे, उनकी मुड़ी हुई शाखाएं सड़क पर भयानक छाया बना रही थी। जब वह आखिरकार ब्लैकवुड मैनर पहुंची तो लगभग शाम हो चुकी थी। जागीर ऊंची और भव्य खड़ी थी। इसकी गहरे पत्थर की दीवारें आइवी से ढकी हुई थी। उसके चारों ओर की हवा में एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छाई हुई थी। जूली ने जागीर के अंदर कदम रखा। भारी लकड़ी का दरवाजा अशुभ रूप से चरमरा रहा था। आंतरिक भाग मंद रोशनी वाले गलियारों और धूल से ढके प्राचीन फर्नीचर से भरे कमरों का एक चक्रव्यूह था। जैसे ही उसने खोजबीन की, उसे एक अकथनीय ठंडक महसूस हुई, मानो अनदेखी आंखें उसकी हर हरकत को देख रही हों। हवा में सड़न की गंध घनी थी और दूर तक टपकते पानी की आवाज से ही सन्नाटा छा जाता था। उस रात जूली एक भव्य शयनकक्ष में बस गई। बिस्तर पुराने फटे हुए पर्दों से सजा हुआ था, जो हवा के झोंके के बावजूद थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, उसने हल्की हल्की फुसफुसाहट और हॉल में कदमों की आवाज गूंजती हुई सुनी। उसने उन्हें पुराने घर की चरमराहटों और कराहों के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन नींद आसानी से नहीं आई। अगले कुछ दिनों में भयानक घटनाएं तेज हो गईं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, वस्तुएं बेवजह हिलने लगती थीं और जूली को अपनी आंख के कोने से क्षणभंगुर परछाइयां दिखाई देने लगती थीं। उसे धूल भरी दराज में पुराने पीले रंग के पत्र मिले, जिनमें उसके चाचा के जादूटोना के प्रति जुनून और आत्माओं को बुलाने के उनके प्रयासों का विवरण था। एक शाम जब जूली तहखाने की खोजबीन कर रही थी, उसकी नजर एक छिपे हुए कमरे पर पड़ी। अंदर फर्श पर एक बड़ा गोलाकार प्रतीक बना हुआ था, जो अजीब कलाकृतियों और मोमबत्तियों से घिरा हुआ था। कमरे की हवा भारी लग रही थी और उस पर भय का भाव छा गया। वह जल्दी से चली गई, लेकिन देखे जाने की भावना और मजबूत हो गई। उस रात जूली एक जोर के धमाके से जाग गई। उसके शयनकक्ष का दरवाजा खुला हुआ था और उसने दरवाजे पर एक काली आकृति खड़ी देखी। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसे उसकी पतली खोखली आंखों और मुड़े हुए कंकाल के रूप का पता चल गया। डर के मारे स्तब्ध होकर वह देखती रही कि वह उसकी ओर कैसे बढ़ रहा है। उसकी ठंडी उंगलियां पतली हवा में गायब होने से पहले उसकी त्वचा को छू रही थीं। जवाब के लिए बेताब जूली एक स्थानीय इतिहासकार के पास पहुंची, जिसने ब्लैकवुड मैनर के काले इतिहास का अध्ययन किया था। उन्होंने खुलासा किया कि जागीर शापित भूमि पर बनाई गई थी और उसके चाचा के जादूटोने में रुचि ने दुष्ट आत्माओं को जागृत कर दिया था। ये संस्थाएं अब जागीर से बंधी हुई थीं और प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के भय और पीड़ा को दूर कर रही थीं। जूली की रातें भयानक दृश्यों और आत्माओं के साथ भयानक मुठभेड़ों से ग्रस्त थीं। उसने प्रताड़ित आत्माओं की परछाइयां देखी, उनकी पीड़ा भरी चीखें सुनी और उनका बर्फीला स्पर्श महसूस किया। एक समय की भव्य जागीर एक जेल बन गई थी और उसे लगा कि उसकी विवेकशीलता खत्म हो रही है। एक रात जूली को अपने शयनकक्ष में एक ढीले फर्श बोर्ड के नीचे छिपी एक पत्रिका मिली। यह उसके चाचा का था और उसने अपने द्वारा फैलाई गई अंधेरी ताकतों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए उसके पागलपन की ओर बढ़ने का विवरण दिया। पत्रिका ने एक अनुष्ठान का उल्लेख किया जो आत्माओं को भगा सकता है, लेकिन इसके लिए बड़े बलिदान की आवश्यकता होती है। दुःस्वप्न को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित जूली ने अनुष्ठान की तैयारी की। उसने आवश्यक सामान इकट्ठा किया और तहखाने में छिपे कमरे में चली गई। जैसे ही उसने जादू करना शुरू किया, तापमान गिर गया और आत्माएं उसके चारों ओर प्रकट हो गईं। उनके चेहरे क्रोध और दुख से विकृत हो गए। हवा द्वेषपूर्ण ऊर्जा से गूंज उठी और आत्माएं अनुष्ठान को रोकने की कोशिश करते हुए उस पर झपटी।
जूली की आवाज लड़खड़ा गई, लेकिन वह जागीर के अभिशाप से खुद को मुक्त करने की आशा से शक्ति प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती रही। कमरा हिल गया और आत्माओं ने एक गगनभेदी विलाप किया जैसे ही वे फर्श पर प्रतीक में खींची गईं। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो आत्माएं जा चुकी थीं और दमनकारी माहौल खत्म हो गया था। थकी हुई और भावनात्मक रूप से थकी हुई जूली फर्श पर गिर पड़ी। वह जानती थी कि जागीर में अभी भी गहरे रहस्य हैं, लेकिन तत्काल खतरा खत्म हो चुका था। इसके बाद के हफ्तों में जूली ने ब्लैकवुड मैनर को बेचने का फैसला किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका शापित इतिहास दफन रहेगा। वह अपने सामान्य जीवन में लौट आई, अपने कष्टों की यादों से हमेशा परेशान रही, लेकिन अपने जीवन और विवेक को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आभारी थी। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।